राम राज्य की लगातार बात कर रहे हैं आप, लेकिन यही विपक्ष है जो ये कह रहा है कि जब बिहार में हम थे, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, 17 महीने में नौकरी दी है हमने। आपका रोड मैप सामने नहीं आ पा रहा है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कैसे भरोसा देंगे युवाओं को? जनता गुलबंद हो रही है हमारे पक्ष में जाकर के, और निश्चित तौर पर 19 तारीख को होने वाले मतदान में मांझी रिकॉर्ड मतों से जीते। इस बार आपने चूँकि बिहार की 17% आबादी जो है उससे दरकिनार क्यों कर लिया? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस बार जब बीजेपी के कोटे में 17 सीटें आईं, उसमें अल्पसंख्यक को आपने जगह नहीं दी। ये लड़ाई वास्तव में जंगल राज के खिलाफ और बनाम राम राज्य। जब जंगल राज्यों को देखा है 15 वर्षों में बिहार में जाकर के, उसके खिलाफ हम मैदान में हैं। हम राम राज लाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम गया में हैं और हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस वक्त गया में प्रेम कुमार जी हमारे साथ पे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सवाल ये है कि बड़ी जिम्मेवारी गया की दी गई है आपको। ये पहली बार है कि जीतनराम मांझी जी हमसे तो लड़ रहे हैं, बीजेपी से पहली बार जो है एनडीए में शामिल होकर के चुनावी मैदान में है। कैसा लड़ाई देख रहे हैं आप? यह लड़ाई एनडीए की लड़ाई जाकर के, एनडीए रेस में आगे है। समाज के हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है जी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में लहर चल रहा है जाकर के। जनता चाह रही फिर से माननीय मोदी की सरकार बने जाकर के, और यहाँ हमारा अलायंस जाकर के है। अलायंस में पार्टी और अलायंस निर्णय हुआ है कि हम पार्टी लड़ेगी जाकर के। तो माननीय मांझी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी लंबा अनुभवी आदमी है। उनका लंबा संसदीय इतिहास रहा जाकर के, लगातार विधायक भी रहे जाकर के हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो लंबा अनुभव है और लगातार मैं देख रहा हूँ अनेक वर्षों से सड़क से लेकर सदन तक जनता के आवाज़ों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, और बिहार के विकास में उनका बहुत योगदान जा करके है। तो ऐसे प्रत्याशी को समाज के हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है जा करके है, और जनता गुलबंद हो रही है हमारे पक्ष में जा करके, और निश्चित तौर पर 19 तारीख को होने वाले मतदान में मांझी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सर, गया क्षेत्र से तो आप लगातार सालों से जुड़े हुए हैं। गया की जनता आप पर बहुत भरोसा भी करती है। एक तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि सीधा लड़ाई बाप बेटे की लड़ाई है और अब जो समर्थन होगा वो बेटे को मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई वास्तव में जंगल राज के खिलाफ और बनाम राम राज्य। जब जंगल राज्यों को देखा है 15 वर्षों में बिहार में जाकर के, उसके खिलाफ हम मैदान में हैं। हम राम राज लाएंगे। जंगल राज के खिलाफ राम राज लाने वाले की लड़ाई जाकर के, जनता राम राज चाहती है। देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर भारत सरकार ने 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, अयोध्या में राम का मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, न्यायालय के सामने साक्ष्य नहीं रख पाई जाकर के। ये माननीय मोदी जी की सरकार ने साक्ष्य को रख करके और न्यायालय ने पक्ष फैसला दिया है करके, और आज जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ, माननीय मोदी जी ने करने का काम किया। 370 धारा भारत माता के माथे पर कलंक था करके, उसको धोने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सोच जो था उसका साकार करने का काम किया है। तो माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में उनका जो कार्यकाल रहा है, ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल जा करके, और 10 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के रास्ते पर आज भारत का नाम दुनिया में मान सम्मान बढ़ा जा करके आज दुनिया लोहा मान रही है माननीय मोदी जी के प्रति जाकर। मोदी जी ने जो काम किया है, आगे भी उनका जो संकल्प है विकसित भारत विकसित बिहार, उस उनके संकल्पों को हम सब मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कि जिस परिवारवाद की बात को लेकर के बीजेपी हमेशा से मुखर रही है, इस लोकसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों को परिवारवाद के माध्यम से ही उतारी है। परिवारवाद बीजेपी अब कर रही है। 2 तरह की बातें। एक परिवारवाद जो वर्षों से चला हुआ रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक चला परंपरा प्रियंका गांधी। उसी तरह देख लीजिए आप आरजेडी में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य। तो श्रृंखला जा करके, और दलों में देख लीजिए यदि कोई राजनीति में है, कोई व्यक्ति मान लिया जाए, तो अधिकार बनता जा करके है। रोहिणी आचार्य का कोई योगदान राजनीति में है नहीं जा करके, कभी छपरा गई भी है,
देखा टिकट उन्होंने दे दिया जाकर के। मीसा भारती का क्या योगदान है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जाकर के? तो अंतर ही है। हम जो टिकट दे रहे हैं कार्य के आधार पर दे रहे हैं, और हम परिवारवाद के आधार पर नहीं दे रहे हैं। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातवाद के हम खिलाफ जा करके हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जाति विहीन मुक्त समाज बनाना चाहते हैं जाकर के। हम चाहते हैं आने वाले समय में ऐसा हमारा जो भगवान राम का जो संरचना था जो राज्य में राम राज्य का जो कल्पना था, उसको माननीय मोदी साकार करने का काम करें। सर, राम राज्य की लगातार बात कर रहे हैं आप, लेकिन यही विपक्ष है जो ये कह रहा है कि जब बिहार में हम थे, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, 17 महीने में नौकरी दी है हमने। आपका रोड मैप सामने नहीं आ पा रहा है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कैसे भरोसा देंगे युवाओं को? ये सारी योजनाएं जो है पहले का बना हुआ था। बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार लगातार चल रही जा करके है, और जब सरकार में हम थे ये फैसले हमारे थे। हम 2020 के चुनाव को याद कराता आपको, हम जाकर 20 के चुनाव में हम ऐलान किया था अगर कि हम सरकार में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार नौकरी ही नहीं, नौकरी के अलावा भी रोजगार मतलब ऋण देकर इंडस्ट्री लगाने के लिए देंगे। उसको मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों ने सरकार में शुरू किया 2020 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसके तहत अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को पूरे राज्य में ये अभियान शुरू हम लोगों ने किया है। अभी हम लोगों ने, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पूरे देश में 13,000 करोड़ की लागत से 18 जातियाँ ऐसी हैं, स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई और आपको दर्जी, उसके अलावा मतलब कि रविदास जो मोची कहते हैं जाकर के, और आपको क्या कहते हैं प्रजापति जो कुम्हार काम, ऐसे जो लोग सदियों से वर्षों से अपना कार्य करते आ रहे हैं, उनके लिए माननीय मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का काम किया है। वही बिहार की सरकार, हमारी सरकार बिहार में जातीय जनगणना में देखा गया है कि बिहार में लगभग 95 लाख लोग गरीबी देखा नीचे हैं यार। ऐसे लोग सरकार ने तय किया है 2 लाख रुपया देने का तय किया है, और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं। 1 लाख शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग कराएंगे उनका जाकर के, और आने वाले समय में जितनी रिक्तियाँ हैं अभी तक मैं देख रहा हूँ लगभग बड़ी पैमाने पर, अब 20 से बात कर लीजिए, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, वो दिया था भारतीय जनता पार्टी जदयू को दिया था। किसी कारण सरकार अलग हो गई जाकर, 17 महीने उनको मौका मिला जाकर। तो हमारा जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो हमारा था, घोषणा पत्र 2020 में जो हमारा था, उसके तहत हम काम कर रहे थे। सारी बहालियाँ जो हुई है हमारे सरकार का निर्णय है नंबर 1 उनके समय में लागू हुआ जाकर के। नंबर 2 हम जानना चाहेंगे तेजस्वी यादव से, 15 साल तक बिहार गड्ढे का बिहार था, अंधेरे का बिहार, माफिया राज, जंगल राज, गुंडा राज। जवाब दें, आखिर जनता क्यों हटाने का काम उन्होंने किया जाकर के? लंबा मौका मिला था 15 वर्षों में जाकर के। 15 साल में स्थिति ऐसे हो गई थी, बिहार के लोग बाहर जाने लगे थे। बिहार में उद्योग, अपहरण उद्योग बन गया था जाकर के। बिहार के बारे में हमको बताना नहीं पड़ेगा, सब लोग जानते हैं बिहार के बारे में। हमें जब मौका मिला 2005 में, बिहार बदलने लगा, सड़कों का जाल बिछाया हमने जाकर, 24 घंटा बिजली देने का हमने काम किया। ऐलान किया हम लोगों ने, शहर में ट्रांसफार्मर जलेगा 24 आवर में, गाँव में 72 घंटे में, गाँव सड़क। और माननीय मोदी जी के प्रयास से 1,65,000 का पैकेज जो दिया गया बिहार को, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का जो पैकेज जो है नेशनल हाईवेज हमारा है, जो राज्य नेशनल हाईवे हमारा है, रेलवेज है, उसके बाद आपका हेल्थ में देख लीजिए, उसके बाद एजुकेशन में, इरिगेशन में। अभी बिहार में गया कि मैं बात कर रहा हूँ, 35 वर्षों से नॉर्थ कोल परियोजना हमारी सिंचाई की थी जाकर, और कोई देखने वाला नहीं था, फाइल धूप फाक रहा था। माननीय मोदी ने फाइल को खुलवाया जाकर, खुलवाने के बाद 4,000 करोड़ के लागत से नॉर्थ कोयल परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में औरंगाबाद, अरवल और गया का लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने का काम हुआ है। ऐसे गरीबों के लिए आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान निधि योजना, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीएम उज्ज्वला योजना, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना जो था स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत गरीबों को शौचालय की व्यवस्था। ऐसे सरकार मुद्रा योजना, जो रेहड़ी पट्टी के लोग थे कोरोना काल में देखा आपने जाकर के, बेघर हो गए थे, रोजगार उनके हाथ से निकल गया था, पैसे का अभाव आ गया था। हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से
ऐसे देश के करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। हम हर सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाला जो समय है तो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, विकसित भारत, विकसित बिहार, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। जी, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको पर्यटन की भी दी गई है। बिहार में जब उद्योग की हम बात करते हैं, जब बिहार से बाहर जाते हैं लाखों लोग ये सोचते हैं कि बिहार में क्या है। सही बात है कि 15 साल महागठबंधन के जो लोग हैं वो रहे, आप भी रहे हैं सत्ता में। बिहार को विकसित करने के लिए जो प्रयास उस स्तर पर होना चाहिए, पर्यटन के स्तर पर होना चाहिए, अब आप लोग का रोड मैप क्या होगा आगे, क्योंकि अब विधानसभा भी है सर। हम लोगों ने बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से तो काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा हम जानकारी देना चाहेंगे आपको, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग जाकर और इको टूरिज्म सिस्टम जाकर के, और बिहार में हम लोगों ने राजगीर जू सफारी बनाया है, वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर बनाया हमने जाकर के है, और आगे हमने आदेश दिया है कि भभुआ, रोहतास गुप्ता धाम है जी, और तुतला भवानी जाकर के हैं। ऐसे जो स्थल है जमुई में, वहाँ पर नाकी नकटिक जगह है जहाँ पर लगभग लाखों पक्षियाँ वहाँ पर आते जाकर के, और प्रवासी पक्षी भी आते हैं। 200 हेक्टेयर में एक बहुत बड़ा तालाब जाकर के है। उसी तरह से अपना नॉर्थ बिहार वैशाली में देख रहा हूँ, हम लोगों ने प्लान किया है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें जो दिया जाकर के है, उसमें एडवेंचर जो एरिया हमारा है, जहाँ पर तालाब है और जो बाहर के घूमने जो आते जा करके हैं, तो इको टूरिज्म के माध्यम से हम करने जा रहे हैं नंबर 1। और पर्यटन विभाग के माध्यम से माँ जानकी का जन्म स्थल वो हमारा है सीतामढ़ी, वहाँ पुनौधा धाम में हम लोगों ने 72 करोड़ की लागत से माँ जानकी का मंदिर बनने जा रहा है। आज से लगभग 15 दिन पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई थी। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में 50 एकड़ जमीन एक्वायर करने का निर्णय हम ले लिया है करके। तो आने वाले समय भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली जाकर के, बुद्ध सर्किट, भगवान महावीर की धरती है, बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट, हम सब पर काम करने जा रहे हैं। गया की धरती, गया जी की पावन जो धरती है, जहाँ भगवान विष्णु की पावन नगरी है, यहाँ अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। 2023 में 15 लाख लोग आए थे पिंडदान करने के लिए, अपने पुरखों की आत्मा की शांति को देने के लिए। 22 में मैं देख रहा था 13 लाख लोग आए थे। और मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि 2022 में जो पर्यटक बिहार में आए थे उनकी संख्या 6 करोड़ थी, और अभी 2023 में बढ़कर 8 करोड़ 15 लाख हो गया। यह सीधे जंप कर गया जाकर के। और गया में तो प्रतिदिन लोग आ रहे हैं जाकर के। गया में हम 120 करोड़ की लागत से एक संक्रामक अस्पताल बगल में जाकर के, वहाँ पर 1080 बेड का हम गया जो आने वाले यात्रियों के लिए हम आवास बना रहे हैं। रबड़ फल्गु जी रबड़ डैम 400 करोड़ की लागत से बना है, सालों पर पानी रहता है। हमने बोध गया में, वहाँ पर हम लोगों ने 5 स्टार होटल पर्यटकों के लिए 1 अरब 32 करोड़ की लागत उद्घाटन में हम लोग कर दिए, शुरू हो गया। पूरे बिहार में हमारा प्लान जा करके है कि पर्यटन के क्षेत्र में देवघर हमारा बाबा धाम, सुल्तानगंज जाकर के हमारा जगह जाकर के, या कमरिया पथ पर लोग जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 स्थानों को, जहाँ भगवान, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे, वितरमा बैतिया में, वहाँ भी 42 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट भारत सरकार ने काम कराया है। उसी तरह से मैं देख रहा था सुल्तानगंज पथ को भी वहाँ भी किया गया है। तीसरा भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, वहाँ की ली गई है। छपरा में आमी का स्थान है, वहाँ 12 करोड़ की। आज से लगभग 20 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से, और जो अपना बांका जिला में मंदार पर्वत है, वहाँ की योजना भी ली गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। स्वदेश दर्शन के तहत अब देख रहे हो देश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन महाकाल, ये आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो हमने लिखा है, विभाग में आदेश दिया है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है, तो गया जी के लिए भगवान विष्णु के नगर गया जी में गया जी, माँ मंगला गौरी, हम सबों का आस्था का एक माता का वहाँ पर बस शक्ति का केंद्र है, और भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया है। तो गया बोध गया माँ मंगला गौरी कॉरिडोर बनाने के लिए हम अधिकारियों को आदेश दिया, वेबसाइट पर लिख कर भेजा है 1 महीना पहले, इस संबंध में इसकी तैयारी करो। और भारत सरकार की योजना जो है स्वदेश दर्शन, उसके तहत योजना को हम लेंगे। 60% भारत सरकार देगी और 40% मतलब बिहार की सरकार देगी। अब हृदय योजना में 14 में सरकार जब बनी, भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार केंद्र में बनी जाकर, तो मोदी जी ने पहला काम क्या किया कि
कि 12 शहरों को चुना, जैसे अमृतसर पंजाब में, बिहार में गया शहर, और हृदय योजना के तहत गया में 6 बट, सीताकुंड, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, पितामहेश्वर, बोध गया का चेहरा बदल गया। तो हम काम में विश्वास करते हैं, हमारा एजेंडा काम विकास जाकर के है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। तो पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद फिर से माननीय मोदी जी को मिलेगा। एक सवाल करेंगे हम, चूँकि बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं आप, इस बार आपने चूँकि बिहार की 17% आबादी जो है उससे दरकिनार क्यों कर लिया? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस बार जब बीजेपी के कोटे में 17 सीटें आईं उसमें अल्पसंख्यक को आपने जगह नहीं दिया, ये सवाल हो रहा है। इस सवाल जो हो रहा है, सच्चाई ये है, हम लोग विकास जोड़ने का काम किए। जितनी योजना हम चला रहे हैं, आयुष्मान भारत हो, 5 लाख स्वास्थ्य के लिए योजना है, मतलब इलाज कराने के लिए, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना हो, उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, उज्ज्वला, सभी योजनाओं में माइनॉरिटी के लोग हों, स्वर्ण जाति के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, अति पिछड़ा सबको जोड़ने का काम किया। हम सबका अपना टिकट की बात, तो चुनाव राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है, पार्टी फैसला करती जा करके, पार्टी निर्णय करती जा करके, पार्टी के साथ हम चलते जा करके हैं। पिछले बार आपको याद होगा, शाहनवाज जी लगातार बिहार से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वर्तमान सरकार में, पिछले बार मतलब मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार में मंत्री रह जाकर अच्छा उन्होंने काम किया है। और बिहार गवर्नमेंट जब फिर से आई बिहार में, यानी कि फिर से बहाल इंडिया जब बिहार में हो गई, तो शाहनवाज जी को उद्योग मंत्री बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर पार्टी इन बातों को देखती है, कर रही है, और आगे प्रयास होगा। और जो मोदी जी का मिशन है, वो मिशन के साथ हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग भी जा करके हैं, हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। उनको भी निश्चित तौर पर कई हमने वहाँ पर एनडीए जो गठबंधन हमारा, आप देख लीजिए, कई MLC हैं, कई सांसद जा करके हैं, आगे कई मंत्री भी थे जा करके, तो उसमें कहीं कमी नहीं रखी जाएगी। हमारी पार्टी सबका ख्याल रख रही है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गया लोकसभा क्षेत्र में हैं हम, और गया लोकसभा में क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं, आम जनता की समस्या क्या है, और जो लोकसभा चुनाव है जहाँ बीजेपी ये बड़ा दावा करी है कि फिर से एक बार 40 की 40 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाएंगी, उससे आम जनता कितना सरोकार है, आम जनता इस पर कितना जो है विश्वास करती है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम गया में हैं। हमारे साथ में माफ़ कीजिएगा, मंत्री बिहार सरकार प्रेम कुमार जी थे, जो लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता से मिल करके एनडीए के कामकाज को जनता को बता रहे हैं। देखना होगा कि आने वाला जो परिणाम है वो कैसा होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।